हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सुनील और मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग का टॉपिक क्लियर करा रहा था। ठीक है, तो हमने नंबर सीरीज़ के पहले 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम नंबर सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम नंबर सीरीज़ को आज ही इस टॉपिक के अंदर सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई थी हमने नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यूज करेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 3 10 20 3 10 20 देन उसके बाद था 33 49 और 68 33 49 और 68। ठीक है, और देन आगे वाला नंबर हमें निकालना था। ठीक है, तो ये थी हमारी सीरीज और क्वेश्चन नंबर 14 आज का। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, तो सारे के सारे मेथड जितने भी हैं वो सारे हम जितने जो कल से शुरू करते हैं या जो हमने पहली क्लास से डिस्कस किए थे वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा लॉजिक आपको पता चलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको इसमें ईजी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो हमने कौन सा मेथड लगाना था, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर उसके बाद था आपका नंबर्स का गैप। थर्ड टॉपिक जो आप ट्रिक्स कह सकते हो उसको निकालने की, वो है आपकी अल्टरनेट सीरीज। देन उसके बाद था आपका लास्ट का इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते तो 3 के बाद सीधा 10 था, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था। तो इसको हमने करना था गैप के अंदर। तो भाई जब हमने गैप किया इसका, तो गैप कितने का आ रहा था, 7 का गैप आ रहा था। फिर उसके बाद गैप कितने का आ रहा था, 10 का। फिर गैप आ रहा था इसके बाद 13 का गैप आ रहा था। फिर उसके बाद कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे 16 का गैप आ रहा है। फिर यहाँ पे 19 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो पहले स्टेप में ही हमें पता चल गया 7 10 13। अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर हम एक और स्टेप ले लेंगे। ये था आपका स्टेप 1। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे नंबर गैप से निकल ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख के आप प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड लगाइए। अगर नहीं निकला तो आप सीधा नंबर गैप के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगर पहले स्टेप के ऊपर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है तो आप क्या करोगे, देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाओगे। बताओ 7 को 10 तक पहुंचने में कितने 3 का गैप आया, फिर उसके बाद फिर से 3 का गैप आया, फिर से 3 का गैप आया, यहाँ पे भी 3 का गैप। अब यहाँ से सेकंड स्टेप से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नंबर्स का गैप लिखा हुआ था और हमें वही नंबर्स का गैप जो था वो बिल्कुल 3 का गैप बिल्कुल सेम हमें पता चल गया है। ठीक है, तो अभी इसी तरह से आगे वाला नंबर जो आएगा वो भी 3 के गैप के साथ इसका गैप बनेगा। 19 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 22। ठीक है, 22 हो जाएंगे। अब ये जो गैप था ये ऊपर वाले नंबर का जो हमने निकालना था उसका गैप निकल गया। वैसे भी यहाँ पे देखो 7 3 10 3 13 16 19, अब क्या आना था यहाँ पे 22 आना था। ठीक है, तो 22 जब 68 के बीच में 22 प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा आपका 9090। ठीक है, तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आज का आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ रही होगी नंबर सीरीज, और हम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कहीं और से प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस के मेथड तो आपको पहली क्लास में ही बता दिए हैं, ऊपर से सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आपको आगे पीछे भटकने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 है आज का आपका 3 8 18 3 8 18 35 और इसमें ये वाली टर्म निकालनी है और इसके आगे वाली टर्म आपको दी हुई है वो है 98। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन सीरीज है आपको 3 8 18 35 98 और 35 उसके बाद निकालनी है और उसके बाद वाले जो टर्म है वो है 98। ठीक है, तो करो कोशिश किस तरह से निकलेगा ये भी। तो चलिए इसको भी जब हम मल्टीप्लाई से करेंगे तो देखो 3 से 8 बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो वैसे अगर देखें 3 दूने 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 दूने 16 और 2 18, बट जब 18 दूने 36 और 2 करेंगे फिर थोड़ा यहाँ पे लॉजिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको नंबर गैप से करेंगे। ठीक है, तो नंबर गैप से किस तरह से होना है, यहाँ पे जब हमने गैप देखा पहले गैप आ रहा है 5 का, फिर उसके बाद गैप देखा तो वहाँ पे गैप आ रहा है आपका 10 का, फिर उसके बाद गैप कितने का आ रहा है भाई 18 और 18 कितने होते हैं 36, बट यहाँ पे गैप कितने का आया 18 और 18 कितने हो जाएंगे 36, बट यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है
यहाँ पे गैप आ रहा है 35 लेने, तो यहाँ पे गैप आ रहा है 17 का, ठीक है। फिर उसके बाद गैप कितने का आएगा और उसके बाद गैप कितने का आएगा वो हमने यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो भाई यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि कितने का गैप है, 5 फिर 10 फिर 17, ठीक है। तो कुछ तो बना नहीं, फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे निकालेंगे। 5 और 5 कितने ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएंगे, फिर कितने ऐड करेंगे कि 17 हो जाएंगे, 7, ठीक है। अब यहाँ से हमें सेकंड स्टेप से पता चल गया कि पहले 5 बढ़ाए हैं फिर 7 बढ़ाए हैं, अब कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे 9 बढ़ जाएंगे। जब 9 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 9 कितने हो जाएंगे, 17 और 9 होते हैं 26। जब हमने 35 में 26 प्लस किए तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 35 में जब हम 26 प्लस करेंगे, 5 और 6 11, एक कैरी 3 और 2 5 और 1 6, 61। तो 61 आपका सीरीज का आंसर रहेगा। बट यहाँ पे आपने क्लियरिफाई जहाँ 100% परफेक्शन नहीं होना है, क्योंकि हमें एक और टर्म दी हुई ना, क्या 61 जो है आगे वाली टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। हालांकि आपका आंसर निकल गया है, बट फिर भी इसको चेक करने के लिए आपको आगे वाली टर्म में भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखो फिर से यहाँ पे आगे कितने का 9 का गैप आना था, सॉरी पहले 5 का 7 का 9 का, अब कितने का 11 का गैप आना था। तो जब 26 में 11 जब हम इसमें ऐड करेंगे, 26 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा। और जब 61 में 37 करेंगे ऐड तो देखो आपका 98 बन गया ना। अब यहाँ से आप 100% सेटिस्फिकेशन हो गए हो कि आपका जो आंसर था वो 61 ही रहने वाला था, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी आज का 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है 20 19 18 20 19 18 20 19 18 20 16 21 20 16 21, ठीक है। हालांकि अगर तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर तो इस तरह से चलता रहता 20 19 18 फिर तो आगे 17 16 15 इस तरह से आना था। बट यहाँ पे सीरीज जो है 20 19 18 करके फिर से 20 आ गया, ठीक है। अब अगर हम गैप यहाँ से देखेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। तो जब हम गैप से भी देखें तो पहले 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 माइनस कर रहा है, फिर 4 माइनस कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से प्लस कर रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब दोनों ट्रिक्स फेल हो जाएंगे फिर कौन सी ट्रिक पे आओगे आप, फिर आओगे आप अल्टरनेट सीरीज वाले गैप से, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज मतलब आप इस तरह से सोचोगे कि एक छोड़ के एक आपने करना है इसको, ठीक है। तो आगे वाली जो टर्म आपको निकालनी थी, इसका मतलब वो कौन सी निकालनी थी आपने, जो 16 के आगे वाली आनी थी, यानी कि यही वाली सीरीज, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली जो चल रही थी वो तो सेम चलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए इसके आगे वाली, बट इसके आगे वाली जो है उसमें रिलेशन ये वाली सीरीज का लगेगा, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पे किस तरह से अगर अल्टरनेट सीरीज हमने की तो सामने से पता चल गया कि यहाँ पे दो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। अब फिर से यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना रह जाएगा, आपका आंसर रह जाएगा 14, ठीक है। ये था आपका सीरीज का आंसर, ठीक है। अगर इसके बाद वाली टर्म हम निकालना चाहें, इसके बाद वाली टर्म अगर हम निकालना चाहिए तो वो क्या आएगी भाई, यहाँ पे 1 1 प्लस हो रहा था, 19 और 1 20, 20 और 1 21। अब इसके बाद वाली टर्म जो आएगी वो आएगी आपकी 21 और 1 22, ठीक है। बट आपको निकालनी थी ये वाली, आपका आंसर कितना था 14, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका आज का 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 5 10 17 26, 2 5 10 17 और 26, इसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी है, ठीक है। 2 5 10 17 26, इसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी है, ठीक है। तो करिए कोशिश इसको भी, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस हम करवा देंगे यहाँ पे कि आपको आगे पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक में क्वेश्चन में जितने भी लॉजिक लग रहे हैं वो हर एक लॉजिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लोगे ना, ठीक है, तो फिर आपको आगे पीछे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आप पेपर देने जा रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का या फिर आपका SSC सेंट्रल लेवल कोई भी है एग्जाम आपका, तो यहाँ पे आप मजे से आप नंबर सीरीज को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली सीरीज किस तरह से थी। अगर मैं देखो 2 दूने 4 और 1 5, बट 5 दूने 10 आ गया, 10 दूने भी, इसका मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। फिर गैप से चेक करें तो पहले में गैप आ रहा है 3 का, फिर आ रहा है 5 का, फिर कितना भाई, एक सेकंड, यहाँ पे कितना था 17 था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कितना था 17, ठीक है। तो पहले कितने गैप आ रहा है 3 का, फिर कितना आया 5 का, फिर 7 का, फिर आगे आया 9 का। हाँ, जब हमने गैप किया तो फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है गैप से शायद निकल जाएगा। देखो
किस तरह से था, पहले गैप कितने का आ रहा है 3 का, फिर गैप कितने का आया 5 का, देन उसके बाद कितने गैप आया आपका 7 का, फिर उसके बाद 17 और 9 कितने होते हैं 26, इसका मतलब फिर से 9 का। तो पहले स्टेप में ही आपका आंसर निकल गया है किसका, कि आपको 3 के आगे 2 बढ़ा के करने हैं, 3 के आगे 2 बढ़ा रहे हो, जैसे 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, देन उसके बाद अब कौन सी आना था नंबर 9 और 2 11, ठीक है। अब कितने का गैप आना था 11 का, तो भाई 26 और 11 कितने हो जाएंगे, 26 और 11 जब हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। आई होप सभी को अच्छी समझ आई होगी। अगर वैसे देखा जाए इसमें जो लॉजिक था ना, जो सही में जो लॉजिक था वो कौन सा था, वो आपका लगा हुआ था कि n का स्क्वायर प्लस 1 लगा हुआ था, n का स्क्वायर प्लस 1 का इसमें लॉजिक लगा हुआ था। जो एक्चुअली में जो लॉजिक सही में होते हैं ना, वो लॉजिक इस तरह से होते हैं, हर एक में देख लेना, इसमें n का स्क्वायर प्लस 1, किसमें 2n प्लस 1, इस तरह से लगे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट मेथड है वो यहाँ पे सीखे हैं, जहाँ पे किस तरह से कि आपने इसको डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सही में जो लॉजिक था वो ये था कि पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, फिर आगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, इस तरह से था ये पैटर्न, ठीक है। बट इसको भी हमने नंबर गैप से निकाल लिया। तो मतलब तो यही निकलाना कि हम कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आएगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी है वो कौन से गैप मतलब कौन से मेथड से निकलेंगे, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर आपका नंबर्स गैप से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट सीरीज वाला या फिर आपका इलॉजिकल पैटर्न वाला, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी इस क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका है 9 25 49 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन है आपका 9 25 49 9 25 49 और आगे निकालना है, उसके बाद था आपका 121, ठीक है। ये था आपका सीरीज, ठीक है। तो आप भी पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस से, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया तो फिर देखें 9 दूने 18 या 9 3 27 में से 2 5, फिर 25 दूने 50 में से 1, फिर अगर 50 को 2 के साथ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसमें वो तो नहीं लगेगा, नंबर गैप में देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पे अगर आप इन नंबर्स को देखो, ठीक है, जब आप इन नंबर्स को देखो, कोई भी मेथड सोचने के पहले पहली क्लास में आपको ये चीज़ बताई थी मैंने कि कोई भी नंबर आप जब देखो, कोई भी सीरीज देखो, पहले तो आप उसको खुद में दिमाग में सोचने की करो कि ये नंबर्स हैं क्या चीज़, ठीक है। जब आप इन नंबर्स को अच्छी तरह से देखोगे ना तो आपको सामने से दिख जाएगा कि ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर के आसपास अगर आपको रिलेशन दिखता है ना, तो उसमें तो ना कोई गैप आएगा, ना तो उसको मल्टीपल, ना तो कोई लॉजिक लगा होगा, सीधा सीधा आपको पता होगा कि उनका नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब करके उनको प्लस माइनस किया होगा, या तो सीधा सीधा स्क्वायर या क्यूब किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको देखा, आपने देखा ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर नंबर है, तो ठीक है, नंबर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 फिर आगे आपका है 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर था। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक नंबर छोड़ के एक का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर आना था, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81, ठीक है। 9 9 81, तो आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला था 81, ठीक है। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। अभी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 11 23 47 95, 11 23 47 और 95, इसके आगे वाली टर्म आपको निकालनी थी। 11 23 47 95, 11 23 47 95 और इसके बाद वाली आपको टर्म निकालनी थी, ठीक है। तो इसको भी निकालने की कोशिश करो। कौन सी मेथड से आएगा इसका भाई? अगर तो आप इसमें भी क्या कर रहे हो, गैप लगा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको पहली क्लास में ही बोला है कि गैप आपने निकालना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्यों करना है? क्योंकि वो आप बिना लिख के आप देख सकते हो, इसलिए आपने सबसे पहले जो लगाना है वो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगाना है, ठीक है। तो आप
डायरेक्ट पहले ही आप गैप करना। हालांकि ये बात सच है कि सब सारे मैक्सिमम क्वेश्चन गैप से निकलते हैं, बट अगर आप पहले ही गैप निकाल रहे हो ना तो वो आप बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई जब हम गैप को निकालेंगे तो इसका मतलब आपको पेन के ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखे बिना, अगर आप पहली, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि आप बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व करना सीख रहे हो ना, इसका मतलब आप क्वेश्चन को आसानी से कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में खुद की अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे गैप से तो आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो है ना वो बड़ी तेजी से आगे आगे बढ़ रहा है, गैप ज्यादा से ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लग जाएगा? मल्टीप्लाई प्लस माइनस का यहाँ पे मेथड लगना था। यहाँ पे देखो 11 दूने 22 और प्लस 23, ये वाला मेथड लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि हर बार तो नहीं है ना कि आप हर बार अगर गैप वाला क्वेश्चन आ रहा है तो गैप ही निकालते रहे, बोले कि नहीं जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है वो छोड़ दें। चाहे जितनी बार मर्जी गैप वाला क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या है, 23 दूने 40 प्लस 1 47, यहाँ से भी पता चल गया। आगे 47 दूने 94 प्लस 1 95, वही चीज़ आगे लिखी हुई है। यहाँ से हमें एक पैटर्न पता चल गया, हमें लॉजिक पता चल गया कि क्या किया हुआ, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किया हुआ, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किया हुआ, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे वाला जो नंबर आएगा वो भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 से ही निकलेगा। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी कि 95 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करो और प्लस 1 कर दो, ठीक है। अब मुझे बता दो 95 दोनों कितना होता है, 95 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। 95 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 190, और 190 में जब आप 1 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 191 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 191। आई होप सभी को समझ आई होगी, ठीक है। तो आगे जब भी आप कभी क्वेश्चन करोगे नंबर सीरीज का, तो पहले तो आपकी यही अप्रोच रहनी चाहिए कि आप बिना पेन एंड पेपर से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं निकल रहा है देन उसके बाद आप क्वेश्चन ट्रिक सेकंड के ऊपर आओगे, ठीक है। कौन सी? जो थी आपकी नंबर्स गैप वाली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है आज का, वो है 3 7 23 95, 3 7 23 95। क्वेश्चन नंबर 20 3 7 23 95, देन उसके बाद आगे वाला टर्म आपको फाइंड करनी है, ठीक है। 3 7 23 95, देन उसके बाद आपको आगे वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो करिए अप्रोच लगाइए, पहले डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। किस तरह से निकलेगा ये क्वेश्चन? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करिए निकालने की। अगर तो आप अप्रोच लगा रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि हर बार आपको एक ही मेथड से निकाल दें, हर बार आपको मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करें, या हर बार आपका 2 का गैप 3 का गैप, उस तरह से नहीं कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए तो हम प्रैक्टिस ही उस हिसाब से हम आपकी करवा रहे हैं कि ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे लॉजिक हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए इसमें भी क्वेश्चन करते हैं। भाई ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें जो लॉजिक था वो क्या लगा हुआ था, भाई देखो 3 को 7 तक पहुंचने में क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किया, ठीक है। अब देखो 7 को 23 तक पहुंचाना है तो किस तरह से बढ़ेगा, जहां पे आएगा 7 या 21, ठीक है, प्लस कितना आएगा 2, ठीक है। देखो बन गया ना 7 21 और 2 23। अब 23 को 95 तक लाया तो वो किस तरह से लाएगा, देखो पहले आया मल्टीप्लाई 2, फिर उसके एक पीछे वाला प्लस 1, फिर आगे उसके बाद मल्टीप्लाई 3, आगे उसके एक पीछे वाला प्लस 2। अभी उसी तरह से आएगा 23 को मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस कितना आ जाएगा 3। तो 23 चौके कितना हो जाएगा, 23 चौके होता है आपका 92, ठीक है। 23 चौके 92 प्लस 3 किया तो आपका आंसर आएगा 95, ठीक है। अब 95 को क्या करना था आपने, मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 करना था, ठीक है। 95 को करना था मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आना था, आपका आंसर आना था 479 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आपका आंसर कितना आना था 479। आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आज हम इस नंबर सीरीज के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो हम सारे के सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि आपके भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके नंबर सीरीज की। और यहाँ पे करने के बाद, ये प्रैक्टिस करने के बाद मुश्किल है आपको कोई क्वेश्चन बच जाएगा कोई और टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका,
18, 24, 21, 27, 18, 24, 21, 27, 18, 24, 21, 27, 18, 24, 21, 27, आगे वाली टर्म आपको निकालनी है और उसके बाद था 30। ठीक है, 18, 24, 21, 27, उसके बाद है 30। ठीक है, निकालना है उसके बाद, और उसके बाद वाला था 30। ठीक है, तो किस तरह से निकालना आपने इसको, करिए अप्रोच लगाइए। मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो होगा नहीं क्योंकि गैप बिल्कुल कम का है, तो प्लस माइनस का गैप होगा। ठीक है, तो गैप किस तरह से था भाई, ये जो क्वेश्चन था आपका ये था अल्टरनेट सीरीज पे डिपेंड था ये वाला क्वेश्चन। तो किस तरह से था, पहले ये देखो, पहले हम ये वाली सीरीज को देखें, तो यही तो आगे वाला निकालना था। अगर ऊपर वाली सीरीज को देखें 24 और ये 27 और ये 30। ठीक है, ऊपर वाले नंबर में गैप देखें +3 का, +3 का, इसका मतलब जहाँ पे नीचे वाला गैप देखें +3 का, +3 का, यहाँ से सीरीज सामने से पता चल रही है कि अल्टरनेट सीरीज है ये, और हर दोनों सीरीज जो सेम है क्या कर रही है, +3 ऐड कर रही है। तो यहाँ पे बताओ, पहले 18 और 3 21, 21 और 3 कितने हो गए, अब यहाँ पे कितने आने थे 24। तो आपका आंसर कितना रहने वाला था, 24 आपका आंसर रहने वाला था। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है आज का, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 4 3 - 16, सॉरी 4 3 16 9, 4 3 16 9, 4 3 16 9, 64 27, 64 27, देन उसके बाद था 256 और उसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी थी। ठीक है, 4 3 16 9, 64 27 और उसके बाद था 256 और उसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी थी। ठीक है, तो भाई जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ध्यान से तो सामने से दिख रहा है आपको कि नंबर्स की मल्टीप्लाई बढ़ रही है, आगे देखो कितनी दूर दूर तक जा रही है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो था ये था आपका अल्टरनेट सीरीज का। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करोगे तो पहले 4 3 कम गया, फिर एकदम से ज्यादा, फिर से थोड़ा सा पीछे, फिर से ज्यादा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज जो है ना ये मिक्स करके बनी हुई है। तो मिक्स करके बनी हुई है तो किस तरह से बनी होगी भाई, एक छोड़ के एक, तो भाई पहले ये छोड़ के ये छोड़ के ये, और जब आप इस तरह से ड्रा करोगे ना, ठीक है, जब आप इस तरह से ड्रा करोगे आपको सीरीज एकदम से पता चल जाएगी कि ये सीधा सीधा देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। ठीक है, सीधा से आपको पता चल जाएगा। अब आप ऊपर वाली सीरीज देखोगे तो 3 3 9, 9 3 27। अब यहाँ पे जो आगे वाली टर्म आएगी वो इसी यही चीज फिल करेगी। ठीक है, तो ये क्या आएगी इसकी, जब आगे वाली टर्म देखोगे तो इसका आएगा आपका क्या था भाई, मल्टीप्लाई कर रहा था पीछे वाले नंबर से, जैसे मल्टीप्लाई 3 इस तरह से बढ़ रहा था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 आएगा तो कितना आएगा, 27 या 81। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 81 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा और हमारा आज का लेक्चर भी काफी अच्छा जा रहा है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है 2 8 26 और उसके बाद डायरेक्ट निकालना है आपको, 2 8 26 और उसके वाली टर्म आपको निकालनी थी। ठीक है, 2 8 26 और उसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी थी। तो करिए, कोशिश करिए आप भी। तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या करना था इसमें। भाई इसमें आपका जो था मल्टीपल था, क्योंकि आपका नंबर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो किस तरह से आना था, मल्टीप्लाई 3 + 2 किया होगा, 3 दूनी 6 + 2 8, उसी तरह से 8 3 24 + 2। यहाँ से सीरीज पता चल गई कि क्या, सॉरी यहाँ पे 3। ठीक है, क्या कि आपने मल्टीप्लाई 3 + 2 का यहाँ पे मेथड लगा हुआ, मल्टीप्लाई 3 + 2। अब उसी तरह से अगर 26 को मल्टीप्लाई 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 3 75, 26 3 78, 78 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 80 इज योर राइट आंसर। आपका आंसर कितना रहने वाला, 80। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 326 428 326 428 5210 428 5210 6212, ठीक है। और उसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी थी, ठीक है। तो भाई नंबर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो लॉजिक लगाओ, कौन सा लॉजिक आएगा, कौन सी ट्रिक से निकाल सकेंगे इसको, ठीक है। कोशिश करो सभी निकालने की। तो भाई आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन था ये इलॉजिकल पैटर्न के ऊपर था, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया, गैप से किया, तो आपका क्वेश्चन बन नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज में भी तो नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन कौन सी ट्रिक से था, अब इलॉजिकल पैटर्न वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो इलॉजिकल पैटर्न कौन सा लगा हुआ था यहाँ पे, अगर आप पहले दो नंबर की मल्टीप्लाई करो आपका प्रोडक्ट आगे बन रहा है, ठीक है। फिर से पहले दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, आगे वाला आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और किस तरह से बन रहा है देखो, पहले 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, देन उसके बाद आया आपको 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब आगे जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ। तो 7 2 से कितना था 14, आगे आंसर आपका आ गया 14, ठीक है। तो आपका आंसर जो था वो क्या था 7214 आपका आंसर रहने वाला था, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको अगर ज़्यादा क्या बोलते, अगर ज़्यादा हाई लेवल के लिए क्वेश्चन जाना पड़े तो आपको इस तरह से भी डाल सकते हैं। आपको अलर्ट रहना चाहिए चारों के चारों टॉपिक के ऊपर, चारों के चारों जो आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं उनके ऊपर आपको अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। और जितना आप एक्टिव के साथ आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 2 9 28 65 2 9 28 65 और देन उसके बाद आपको सीरीज निकालनी है, ठीक है। करिए कोशिश इसको भी निकालने की। आपको भी पता है क्वेश्चन जो है, जो गैप जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब यही होगा कि इस क्वेश्चन में भी आपको मल्टीप्लाई या किया होगा या कुछ और मेथड किया होगा, क्योंकि गैप तो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो फिर किस तरह से करना है आपने इसको, इसमें जो क्वेश्चन जो है इसमें जो लॉजिक जो लगा हुआ है वो ये है कि नंबर्स का क्यूब करके +1 किया हुआ है, ठीक है। जब आप देखो ना तो इनके आसपास क्यूब्स हैं, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है उसके आसपास है, 2 का क्यूब 8 होता है उसके आसपास है, यानी कि क्यूब करके प्लस माइनस किया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन था वो किस तरह से था, यहाँ पे था 1 का क्यूब +1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 का क्यूब +1 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 1 9, उसके बाद 3 का क्यूब +1 3 का क्यूब +1 कितना 3 का क्यूब 27 और 1 28। इसी तरह से 4 का क्यूब +1 65 था। अब यहाँ पे क्या आना था 5 का क्यूब +1, तो भाई 5 का क्यूब +1 कितना आएगा आपका, 5 का क्यूब +1 कितना आएगा आपका, 5 का क्यूब +1 आपका आ जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 1 कितना 126 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो भाई कैसे लगा आपको नंबर सीरीज जो हमारा टॉपिक था, 4 लेक्चर में आपका ये नंबर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी 4-5 कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वो आपने खुद से निकाल के और हमारे कमेंट सेक्शन में आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आई होप सभी से वो क्वेश्चंस निकलेंगे, सभी से वो क्वेश्चंस आसान होंगे सभी के, ठीक है। और सभी वो निकाल के हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन वो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने वो क्वेश्चन मुझे निकाल के बताने हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 12 21 23 12 21 23 12 21 23 32 34 43 32 34 43 और आगे वाली टर्म आपको निकालनी थी। एक क्वेश्चन ये था। आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या था 0 3 0 3 देन उसके बाद 8 देन उसके बाद 15 देन उसके बाद 24 और उसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी थी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 6 13 27 55 और उसके बाद वाली टर्म आपको निकालनी है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29